जब गाय के नाम पे हमले होते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में गाय के नाम पे हमले होते हैं। फिर गैंग रेप शुरू होते हैं तो चारों तरफ गैंग रेप हो रहे होते हैं। किसी और तरह के दंगे शुरू होते हैं तो उसी तरह के छुटपुट दंगे हर जगह होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार ये लगता तो है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही एक सोच के अलग अलग टाइम पे एक जैसे हादसे जो हैं वो करवाए जाते हैं। लेकिन ये हाथरस की जो घटना है और हाथरस के तरह ही और जैसा आपने कहा कि एक के बाद एक, हाथरस के बाद बलरामपुर में हुई, 2 दिन पहले होशियारपुर में एक 6 साल की बच्ची के साथ हुआ, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हमारा जो क्राइम रिपोर्ट जो है, जो क्राइम ब्यूरो है, उसके हिसाब से 87 रेप्स डेली होते हैं इस देश में, जो बहुत चिंता की बात है। क्योंकि एक तरफ तो जाहिर है कि कानून के ऊपर और सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ये कौन सी ताकतें हैं, ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये क्या सोच है जो औरत को इंसान ही नहीं समझती और उसके जिस्म के ऊपर ही सारी लड़ाइयाँ लड़नी चाहती है, चाहे वो कम्युनिटी की लड़ाई हो, चाहे वो किसी को नीचा दिखाने की लड़ाई हो। तो बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं और बहुत गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है और बहुत हेल्पलेसनेस भी महसूस होती है। क्योंकि अगर एक दिन में 80-87 रेप्स हो रहे हैं तो आप कितने लोगों के साथ जाके फिज़िकली खड़े हो पाएंगे, ये भी सवाल होता है। आपको नहीं लगता हमारी कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हम अपने न्यायालय से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते? क्योंकि आपने देखा हाथरस केस में किस तरह से जो पीड़िता है उसी के घर वालों पे उल्टा इल्ज़ाम लगा दिए गए। देखिए, निर्भया के बाद जी। वर्मा कमेटी बैठी थी और उसके बाद रेप लॉ में तब्दीली लाई गई थी। तो जहाँ तक कानून का सवाल है, आज के हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छा है और वो अगर कोई दोषी है तो उसको पूरी तरह से बिल्कुल सज़ा देने के लिए कानून बना हुआ है। सवाल ये है कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं। और जाहिर है कि पुलिस में एक बड़ा सेक्शन है जो जिनकी अपनी सोच ऐसी है, जो बहुत ही प्रतिशतात्मक सोच है, बहुत ही पैट्रियार्कल सोच है। लेकिन पुलिस भी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती। अभी जो हाथरस के केस में जो हुआ है कि हाथरस के केस में एक तरफ सारे दोषी जो हैं वो अरेस्ट हो गए, लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, तो सीधा सीधा एक इंडिकेशन दे रहा है पुलिस को कि इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो खुलेआम कह रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये तो करवाया गया, ये तो दंगे करवाने के लिए करवाया गया। तो एक तरफ से पॉलिटिकल जो प्रेशर है पुलिस के ऊपर, वो किस तरह अलग हो और किस तरह से पुलिस इंडिपेंडेंटली काम कर सके, ताकि अगर उसमें कोई भी जो पुलिस ऑफिसर्स जो ऑनेस्ट हैं, कम से कम वो काम करने की उनको जगह मिले। मतलब एक बड़ा सेक्शन है जो पुलिस में जो कम्युनलाइज्ड है, जो एक उच्च जाति की सोच रखता है और जो महिला विरोधी है, एक सेक्शन है। लेकिन ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो ऑनेस्ट हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि वो नहीं कर पाते। या हम इसी घटना में, हाथरस की घटना में, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो अगर किसी डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दे दिया तो जिस तरह से उसको उस पर प्रेशर डाल के उसको निकाल दिया गया, तो ये सीधा इंडिकेशन है। हम लोग जब अलीगढ़ गए थे, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर से मिले थे, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और उन्होंने कहा भी, कोई कोट नहीं करना चाहता था अपने को, लेकिन सबने कहा कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है और डर का बहुत माहौल है। यही हमें फैमिली ने बताया कि पूरे फैमिली पे प्रेशर था कि इस लड़की को अलीगढ़ से हटा के और दिल्ली ले जाओ। वो क्यों था प्रेशर? मतलब बीजेपी का एमएलए हाथरस से उठ के वहाँ तक जाता है प्रेशर डालने के लिए, क्यों जाता है? तो क्या इंटरेस्ट था जिस उसका? तरह रात को 2:30 बजे जो बच्ची थी जिसका रेप हुआ उसकी लाश को जिस तरह से जला दिया गया था, तो क्या इस पर भी पुलिस पर प्रेशर डाला गया था कि उसको, उस लाश को रात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए? देखिए, मेरा तो मानना है कि जो कुछ देश में हो रहा है, जी। उसमें जो देश में हो रहा है वो गृह मंत्रालय की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। जो यूपी में हो रहा है वो मुख्यमंत्री की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। प्रेशर तो 100% रहा होगा। लेकिन जहाँ तक जो मैंने पहले भी बात कही कि पुलिस अपने आप में भी बहुत ज़्यादा एंटी दलित है, एंटी वीमेन है, एंटी पुअर है और उसकी और एंटी माइनॉरिटीज़ है।
तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनकी अपनी प्रेजुडिसेस है। और ऊपर से जब जिसे कहते हैं ना राम मिलाई जोड़ी, जी। तो जैसे आप हैं वैसा ही ऊपर भी बैठा है, हाँ जी। तो उसका ऊपर प्रेशर आएगा तो आप तो यू आर टू हैप्पी टू यू नो उसको आप मतलब वो अंजाम देने को आप बहुत खुश हैं। जी। तो ये सारे मतलब पूरा सिस्टमैटिक ही उसमें जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है। तो उसमें अगर कोई इंडिविजुअल होता भी है तो वो दब जाता है।